हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 84 प्रैक्टिसेस इन मॉडर्न प्री स्कूल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्ले बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। साथ ही हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ प्ले जैसे फ्री प्ले, स्ट्रक्चर्ड प्ले, इमेजिनेटिव प्ले, ETC को एक्सप्लेन करना है और उनके एग्जाम्पल्स देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्ले बच्चों के जीवन का सबसे नेचुरल एक्टिविटी है जिसके जरिए वो सीखते, एक्सप्लोर करते और अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं। कहते हैं प्ले इज द वर्क ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए खेलना एक नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है। इससे उनका कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है। पियाजे और विगोत्स्की जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने भी कहा है कि प्ले से बच्चे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझते हैं और नए स्किल्स सीखते हैं। इसलिए प्ले प्री स्कूल एजुकेशन का एक एसेंशियल पार्ट है। मेन बॉडी। 1. इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। खेल के दौरान बच्चे सोचना, समझना और प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे ब्लॉक से टावर बनाना उन्हें बैलेंस और साइज का कॉन्सेप्ट सिखाता है। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। ग्रुप प्ले से बच्चे शेयरिंग, कोऑपरेशन और एम्पैथी सीखते हैं। इससे उन्हें टीम वर्क और सोशल रूल्स समझ आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट। रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग जैसे एक्टिविटीज से ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलप होती है, जबकि ड्राइंग या बीड्स जिन्हें फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्ले के टाइम बच्चे अपने दोस्तों और टीचर से बात करते हैं, जिससे उनका कम्युनिकेशन और वोकैब्युलरी इंप्रूव होता है। मोरल और इमोशनल बैलेंस। खेलते वक्त बच्चे जीत और हार दोनों सीखते हैं, जिससे पेशेंस, कॉन्फिडेंस और फेयरनेस का डेवलपमेंट होता है। 2. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन प्ले। जीन पियाजे का नजरिया। पियाजे कहता है कि प्ले बच्चों को नए एक्सपीरियंसेस को अपने नॉलेज के साथ जोड़ने का मौका देता है। लेव वाइगोत्स्की का व्यू। वाइगोत्स्की के हिसाब से प्ले से बच्चों में इमेजिनेशन और सोशल इंटरैक्शन डेवलप होता है। इस प्रोसेस को उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा। फ्रीडरिक फ्रोबल का व्यू। फ्रोबल ने प्ले को सेल्फ एक्सप्रेशन का बेस्ट फॉर्म बताया और किंडरगार्टन एजुकेशन में प्ले बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया। 3. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्ले। ए. फ्री प्ले, जब बच्चे अपनी मर्जी से खेलते हैं। ये क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल, सैंड प्ले, डॉल प्ले। B. स्ट्रक्चर्ड प्ले, इसमें टीचर या एडल्ट गाइड करता है। यह रूल फॉलोइंग और डिसिप्लिन सिखाता है। C. ड्रामेटिक, इमेजिनेटिव प्ले, बच्चे प्रिटेंड करते हैं जैसे डॉक्टर, टीचर या पेरेंट बनना। ये इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन को बढ़ता है। D. फिजिकल, एक्टिव प्ले, मूवमेंट वाली एक्टिविटीज जैसे रनिंग, क्लाइंबिंग, बॉडी कोऑर्डिनेशन और फिटनेस के लिए जरूरी। A. सोशल प्ले, ग्रुप में खेलने से कोऑपरेशन और शेयरिंग डेवलप होता है। F. कंस्ट्रक्टिव प्ले, कुछ बनाना या क्रिएट करना, जैसे ब्लॉक से घर बनाना, आर्ट वर्क करना, क्रिएटिविटी को बढ़ता है। G. सेंसरी, एक्सप्लोरेटरी प्ले, क्ले, वाटर, सैंड जैसे मटेरियल्स के साथ खेलना सेंसरी स्किल्स को डेवलप करता है। 4. रोल ऑफ टीचर और एनवायरनमेंट इन प्ले। टीचर को सेफ और एंगेजिंग एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां बच्चे फ्रीली एक्सप्लोर कर सकें। लर्निंग कॉर्नर्स, टॉयज और आर्ट मटेरियल से बच्चों को क्रिएटिव बनाया जा सकता है। टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होता है, ऑब्जर्व करना, गाइड करना और बच्चों के प्ले एक्सपीरियंसेस को मीनिंगफुल बनाना। कंक्लूजन। प्ले बच्चों के डेवलपमेंट का बेस है। इससे उनका इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल ग्रोथ होता है। हर प्री स्कूल प्रोग्राम में प्ले बेस्ड लर्निंग को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। जब बच्चे खेलते हैं तब वो सीखते भी हैं, अपने तरीके से और अपने स्पीड पर। इसलिए प्ले को एजुकेशन का नेचुरल फाउंडेशन माना गया है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Discuss the ways through which life skills can be developed in preschool children. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि लाइफ स्किल्स क्या होती है और उन्हें प्री स्कूल बच्चों में कैसे डेवलप किया जा सकता है। हमें बताना है कि टीचर्स और पेरेंट्स किस तरह के एक्टिविटीज, गेम्स और एनवायरनमेंट के जरिए कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। यह स्किल्स बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ और फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइफ स्किल्स वो एबिलिटीज होती हैं जो बच्चों को अपने डेली लाइफ के चैलेंजेस हैंडल करने में मदद करती है। हु के अकॉर्डिंग इनमें कम्युनिकेशन, एम्पैथी, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस जैसे स्किल्स शामिल है। प्री स्कूल लेवल पर इन स्किल्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि यही बच्चे के इमोशनल, सोशल और पर्सनल ग्रोथ की फाउंडेशन बनाता है। टीचर्स अगर प्ले बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड्स यूज करें तो बच्चों में ये स्किल्स नेचुरली डेवलप हो सकती है। मेन बॉडी। 1. प्ले और एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग। प्ले बच्चों के लर्निंग का सबसे नेचुरल और इफेक्टिव तरीका है। ग्रुप प्ले से बच्चे शेयरिंग, कोऑपरेशन और पेशेंस सीखते हैं। रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग और पपट शो से बच्चे अपने थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, जब बच्चे घर घर या मार्केट का गेम खेलते हैं तो वो रियल लाइफ सिचुएशन समझते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। 2. कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करना। कम्युनिकेशन एक बेसिक लाइफ स्किल है जिसे टीचर्स सॉन्ग्स, राइम्स और ग्रुप डिस्कशन से डेवलप कर सकते हैं। लिसनिंग, गेम्स और सर्कल टाइम कन्वर्सेशन से बच्चे अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। शो एंड टेल एक्टिविटी बच्चों के वोकैबुलरी और कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ता है। एग्जाम्पल, जब बच्चा अपने वीकेंड के एक्सपीरियंस बताता है तो वो बोलने और समझने दोनों स्किल्स सीखता है। 3. इमोशनल और सोशल स्किल्स क्लासरूम एनवायरनमेंट से। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट से बच्चे एम्पैथी, पेशेंस और रिस्पेक्ट सीखते हैं। टीचर्स अगर ग्रीटिंग और हेल्पिंग का एग्जाम्पल दिखाएं तो बच्चे इस बिहेवियर को इमिटेट करते हैं। ग्रुप टास्क्स जैसे क्लास साफ करना या प्लांट्स लगाना टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा अपने साथ फ्रेंड को कंसोल करता है तो वो एम्पैथी सीखता है। 4. प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स। सिंपल डिसीजंस जैसे गेम या कलर चूज करने से बच्चों में चॉइस मेकिंग डेवलप होती है। पजल और बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे एक्टिविटीज उनकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। टीचर्स अगर तुम्हें क्या लगता है ये क्यों हुआ पूछें तो बच्चों में लॉजिकल सोच डेवलप होती है। एग्जाम्पल, जब प्ले के टाइम बच्चों में झगड़ा होता है तो टीचर उन्हें फेयर सोल्यूशन ढूंढने सिखाता है। 5. पेरेंट्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का रोल। पेरेंट्स का रोल भी उतना हाई इंपॉर्टेंट है जितना टीचर्स का। वर्कशॉप्स और फैमिली डे जैसे प्रोग्राम से होम और स्कूल कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। फील्ड विजिट्स जैसे पार्क, मार्केट या फायर स्टेशन जाने से बच्चे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, जब बच्चे पोस्ट ऑफिस विजिट करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि सोसाइटी कैसे काम करती है। कंक्लूजन। आखिर में, लाइफ स्किल्स का डेवलपमेंट प्री स्कूल स्टेज पर बच्चों के होलिस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। गेम्स, कम्युनिकेशन और रियल एक्सपीरियंसेस के जरिए टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर बच्चों को कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। यह स्किल्स उन्हें आगे के स्कूल लाइफ और रियल लाइफ के लिए तैयार करती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Explain the importance of critical concept formation. Discuss the ways through which these can be developed. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्रिटिकल कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है, यह प्री स्कूल बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और टीचर्स कैसे अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्रिटिकल कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब है बच्चों का अपने आसपास की दुनिया के बेसिक आइडियाज और रिलेशनशिप्स को समझना और उन्हें अपने दिमाग में बसाना। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से बच्चों की लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है। जीन पियाजे जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने कहा है कि बच्चे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के जरिए ग्रेजुअली एब्स्ट्रैक्ट सोच तक पहुंचते हैं। इसलिए प्री स्कूल स्टेज पर टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्हें सही और मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट सिखाने में। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। मीनिंग। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब है सिमिलर चीजों को समझना और उन्हें एक ग्रुप में रखना। क्रिटिकल कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का मतलब है जरूरी रिलेशनशिप्स जैसे शेप, साइज, कलर, नंबर और कॉज इफेक्ट समझना।
इंपॉर्टेंस, लॉजिकल और साइंटिफिक सोच डेवलप होती है। बच्चे कंपेयर, क्लासिफाई और डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी बढ़ती है। फ्यूचर एकेडमिक लर्निंग के लिए बेस बनाता है। ऑब्जर्वेशन और अटेंशन इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल, जब बच्चा समझता है कि एप्पल और ऑरेंज दोनों फ्रूट्स है, तो वो एक कॉन्सेप्ट बना लेता है कि फ्रूट क्या होता है। 2 फैक्टर्स जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। मैच्योरेशन, बच्चे की मेंटल रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बच्चे अच्छे से जनरलाइज करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, वर्ड्स और मीनिंग से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। एनवायरनमेंट, रिच और एंगेजिंग एनवायरनमेंट बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। टीचर्स गाइडेंस, अच्छे क्वेश्चंस और मोटिवेशन से अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है। 3 वेज टू डेवलप क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन। ए अर्निंग बाय डूइंग, जब बच्चे खुद करते हैं, जैसे सॉर्टिंग, काउंटिंग, ड्राइंग, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कॉन्सेप्ट समझते हैं। बी प्ले बेस्ड लर्निंग, रोल प्ले, स्टोरीज और पजल्स के जरिए बच्चे नेचुरली सीखते हैं। ये उनके लिए फन और इंटरैक्टिव होता है। सी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन, नेचर वॉक, वेदर ऑब्जर्वेशन और एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी से बच्चे रियल वर्ल्ड से कॉन्सेप्ट समझते हैं। डी विजुअल एंड ऑडियो एड्स का यूज, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, राइम्स और वीडियोस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को सिंपल और एंगेजिंग बना देते हैं। ए क्वेश्चनिंग और डिस्कशन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जैसे तुम्हें क्या लगता है ये क्यों होता है, बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग बढ़ता है। एफ डेली लाइफ से कनेक्शन, टीचर्स क्लासरूम लर्निंग को डेली लाइफ से लिंक कर सकते हैं, जैसे काउंटिंग फ्रूट्स या कलर्स थ्रू क्लोथ्स। 4 रोल ऑफ टीचर इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, टीचर एक गाइड और फैसिलिटेटर के रूप में काम करे। सेफ और एक्सप्लोरेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां बच्चे फ्रीली सोच और पूछ सकें। एज अप्रोप्रिएट मटेरियल्स और एक्टिविटीज यूज करें। ग्रुप वर्क और स्टोरी टेलिंग से कॉन्सेप्ट लर्निंग को जॉयफुल बनाएं। कंक्लूजन, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हर लर्निंग का फाउंडेशन है। इससे बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। टीचर का रोल है एक ऐसे क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना जहां बच्चे एक्सप्लोर, ऑब्जर्व और खुद सीख सकें। एक्टिविटी बेस्ड और प्ले बेस्ड मेथड से ये प्रोसेस और भी इफेक्टिव बन जाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Explain the importance of balanced diet. Discuss the components of balanced diet for preschool children. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बैलेंस्ड डाइट प्री स्कूल बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैसे मदद करती है। साथ ही हमें बताना है कि बैलेंस्ड डाइट के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है ऐसा खाना जिसमें सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर सही प्रोपोर्शन में मौजूद हो। प्री स्कूल एज बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस स्टेज पर उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ तेजी से होता है। सही डाइट से बच्चे हेल्दी, एक्टिव और मेंटली शार्प बनते हैं। चाइल्ड एक्सपर्ट्स के हिसाब से अर्ली ईयर्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं और न्यूट्रिशनस फाउंडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेन बॉडी। 1. इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन। बैलेंस्ड डाइट बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट। इस एज में बच्चों की हाइट, बोन्स और मसल्स तेजी से ग्रो करते हैं। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो उनका ग्रोथ रुक सकता है या मैलन्यूट्रिशन हो सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आयरन, आयोडीन और ओमेगा 3 जैसे न्यूट्रिएंट्स दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बैलेंस्ड डाइट लेते हैं उनका कंसंट्रेशन और लर्निंग पावर ज्यादा होता है। इम्यूनिटी और डिजीज प्रिवेंशन। विटामिन्स ए, सी, ए और मिनरल्स, जिंक, सेलेनियम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऐसे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और जल्दी रिकवर करते हैं। एनर्जी और एक्टिविटी। छोटे बच्चे दिन भर एक्टिव रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स उन्हें पूरी एनर्जी देते हैं खेलने और सीखने के लिए। इमोशनल वेलबींग। अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो तो बच्चों के मूड और बिहेवियर पर असर पड़ता है। बैलेंस्ड डाइट से इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। 2. कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन। बैलेंस्ड डाइट के मेन कंपोनेंट्स ये हैं। ए. कार्बोहाइड्रेट्स।
एनर्जी का मेन सोर्स, सोर्सेस चावल, रोटी, ब्रेड, पोटैटो, सीरियल्स। बी प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग और टिश्यू रिपेयर के लिए जरूरी। सोर्सेस दूध, अंडा, दाल, मछली, मीट। सी फैट्स, एनर्जी और विटामिन अब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट। सोर्सेस घी, बटर, नट्स और ऑयल्स। डी विटामिन्स, बॉडी के फंक्शंस के लिए जरूरी। विटामिन ए आंखों के लिए, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए, विटामिन डी बोन्स के लिए। ए मिनरल्स, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी। कैल्शियम बोन्स और टीथ के लिए। आयरन खून बनाने के लिए। आयोडीन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। एफ फाइबर, डाइजेशन के लिए जरूरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन से मिलता है। जी वाटर, हाइड्रेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी, बच्चों को दिन भर पानी पीना चाहिए। 3 डाइटरी गाइडलाइंस फॉर प्री स्कूलर्स, रोज के खाने में कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करें। जंक फूड और शुगरी आइटम्स अवॉइड करें। छोटी छोटी मील्स बार बार दें। फैमिली के साथ खाना खिलाएं ताकि हेल्दी हैबिट बने। खाना बनाना और देने से पहले हाइजीन का ध्यान रखें। 4 रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का रोल इंपॉर्टेंट है। टीचर्स हेल्दी टिफिन डे जैसे एक्टिविटीज करवा सकते हैं और पेरेंट्स घर पर बैलेंस्ड मील्स एंश्योर करें। जब दोनों मिलकर एफर्ट करते हैं, बच्चे न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंस को मजेदार तरीके से समझते हैं। कंक्लूजन, बैलेंस्ड डाइट बच्चों के हेल्दी ग्रोथ और लर्निंग के लिए बेस का काम करती है। ये उनके शरीर, दिमाग और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। इसलिए घर और स्कूल दोनों जगह पर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को एनकरेज करना बहुत जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।